हेलो साथियों, आज के इस क्लास में टॉप 80 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँ जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। कृषि को जो उद्योग का दर्जा देने वाला जो प्रथम राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। कई बार एग्जाम में पूछा गया तो ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की? कौन से वर्ष नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किया गया? तो यह किया गया 1986 में। इस क्लास में जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए थे? जो लॉ की पढ़ाई करने लंदन गए थे महात्मा गांधी जी, कब गए थे? तो यह गए थे 1888 में। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और बार बार रिपीट होते रहते, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन भी हो जाएगा 1888। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, यह करेक्ट आंसर का 15,200 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है भारत की। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा 15,200 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व में डाकघर का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा जो डाकघर पाया जाता है कौन से देश में? तो ये पाए जाते हैं भारत में, सबसे ज़्यादा डाकघर पाए जाते हैं। ऑप्शन भी हो जाएगा भारत देश में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग कर? जो भारतीय रेलवे दोस्तों किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी आंसर सही है। यानी ब्रॉड गेज का भी प्रयोग करती है, मीटर गेज का भी प्रयोग करती है और नैरो गेज का भी प्रयोग करती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए बी सी तीनों आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से सभी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? कितने वर्ष रहे थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में? यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह रहे थे 21 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, 21 वर्ष रहे थे। और आप लोगों को सही आंसर पता होगा, कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करो ये भी एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई? जो देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति बनाई गई कब दोस्तों? तो हो जाएगा सन 1997 में नई राष्ट्रीय सड़क नीति दोस्तों बनाई गई। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1997, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि योजना लागू कब किया गया था? जो राष्ट्रीय कृषि योजना लागू किया गया था, यह किया गया था 1999 में। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा 1999 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे है? कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यह गुजरात में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा गुजरात राज्य, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है? जो भारत सरकार की योजना है उड़ान, यह किससे संबंधित है? यह नागर विमानन से संबंधित है। ऑप्शन भी हो जाएगा नागर विमानन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? यानी जो राष्ट्रीय नेशनल हाईवे जो 66 था पहले, इसे किस नाम से पहले जाना जाता था? तो यह जाना जाता था NH-17 के नाम से पहले जाना जाता था। अभी इसको राष्ट्रीय राजमार्ग 66 के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी कब लागू की गई? सबसे पहले चकबंदी कहाँ लागू हुआ था? तो बड़ौदा में हुआ था। और कब हुआ था? तो हो जाएगा यहाँ पे 1920 में सबसे पहले चकबंदी में दोस्तों चकबंदी लागू हुई थी। कहाँ? तो बड़ौदा में। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा 1920 में हो जाएगा। नोट डाउन कीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का आरंभ किस योजना से माना जाता है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों कॉमन क्वेश्चन है, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करो दोस्तों पूछे ही जाती है क्वेश्चन। तो यह किया गया था दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना से दोस्तों हरित क्रांति का आरंभ योजना दोस्तों माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य ने कृषि को उद्योग का दर्जा किस सन में दिया? तो महाराष्ट्र ने जो कृषि को उद्योग का दर्जा दिया, कौन से सन में दिया था? तो यह दिया था 1997 में। ऑप्शन भी हो जाएगा 1997 में दिया था, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष आरंभ की गई? कौन से वर्ष दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू किया गया? तो यह किया गया सन 2000 में। ये भी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन भी हो जाएगा सन 2000 में किया गया। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44 नेशनल हाईवे 44, जो कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो नोट डाउन कीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किसका? राज्यों में जो सड़क मार्ग की जो लंबाई की में जो प्रथम स्थान है किस राज्य का है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा? भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, हो जाएगा पे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो कि सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है।
अगला क्वेश्चन, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? भारत को दोस्तों कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? तो यह किया गया 7 डाक जोन में विभाजित। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 7 डाक जोन, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? इंडिया शब्द का जो प्रयोग किया गया था सबसे पहले किस भाषा में किया गया था? तो यह किया गया था ग्रीक भाषा में। ऑप्शन भी हो जाएगा ग्रीक भाषा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत देश में कुल कितने रेलवे स्टेशन है? भारत देश में दोस्तों कुल रेलवे स्टेशन है 7349 रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन ए हो जाएगा 7349 रेलवे स्टेशन है। अगला क्वेश्चन, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरती? जो द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग है दोस्तों कौन से महासागर से होकर गुजरती है? तो हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर, नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व में 10 करोड़ से अधिक आबादी वाले देशों की संख्या कितनी है? 10 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले देशों की संख्या दोस्तों कुल 14 है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 14 दोस्तों, कुल 10 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले देशों की संख्या है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, गांधी जी की समाधि स्थल को क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? गांधी जी की जो समाधि स्थल है ये कहलाता है राजघाट। तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा राजघाट कहलाता है, ध्यान रखिएगा गांधी जी की समाधि स्थल। अगला क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? हेलीकॉप्टर का जो आविष्कार किया दोस्तों यह किया था ब्रिक वेट ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, जो कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, किस देशों को झीलों की वाटिका कहते हैं? किस देश को दोस्तों झीलों की वाटिका कहते हैं? तो यह कहते हैं फिनलैंड को। ऑप्शन ये हो जाएगा फिनलैंड को दोस्तों झीलों की वाटिका कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का जो दूसरा नाम है दोस्तों क्या है? तो इनमें से ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, जो कि इंदिरा पॉइंट का नाम है। जैसे कि ऑप्शन हो जाएगा पार्सन पॉइंट भी दोस्तों इंदिरा पॉइंट का ही नाम है। ऑप्शन बी हो जाएगा ला ही चिंग पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है, और पिगमेलियन पॉइंट्स भी दोस्तों इंदिरा पॉइंट का ही दूसरा नाम है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है? जो द्वीप है दोस्तों शिव समुद्रम ये कौन सी नदी के द्वारा बनाया गया है? तो हो जाएगा कावेरी नदी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा कावेरी नदी के द्वारा दोस्तों शिव समुद्रम द्वीप बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? सर्वभक्षी की श्रेणी में दोस्तों कौन सी जनजाति के लोग आते हैं? तो ये आते हैं बुशमैन जनजाति के लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा बुशमैन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तन कर आकाशवाणी किस वर्ष रखा गया? जो ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल कर दोस्तों आकाशवाणी रखा गया कौन से वर्ष? तो यह रखा गया 1957 में, ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट डाउन कीजिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब से आरंभ यानी प्रारंभ दोस्तों किया गया? कर्मचारी राज्य बीमा योजना यह किया गया 1952 से आरंभ किया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा 1952, ध्यान रखिएगा आप लोग, कर्मचारी राज्य बीमा योजना। अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्तरी छोर तक दक्षिण जो उत्तरी छोर से दक्षिण छोर तक जो दूरी है कितनी है दोस्तों भारत के? तो हो जाएगा यहाँ पे 3214 किलोमीटर उत्तर से लेकर दक्षिण तक दोस्तों भारत की दूरी है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, द बॉर्डर्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? द बॉर्डर्स ऑफ गांधी पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों यह महात्मा गांधी जी है। ऑप्शन डी हो जाएगा महात्मा गांधी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है किससे जाता है दोस्तों? भारत के लिए समुद्र मार्ग का खोज का श्रेय यह जाता है दोस्तों पुर्तगालियों को। ऑप्शन सी हो जाएगा पुर्तगालियों को जाता है समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, डंकन पास किसके बीच स्थित? जो डंकन पास है दोस्तों यह दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा दक्षिण अंडमान छोटा अंडमान के बीच, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? सबसे ज़्यादा जो सोने के शुद्ध सिक्के जारी किए थे कुषाण ने किए थे। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा कुषाण वंश ने सबसे ज़्यादा सोने के शुद्ध सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? कितने किलोमीटर दोस्तों दूरी तय करके दोस्तों नमक कानून का विरोध किया था दोस्तों गांधी जी? तो यह किया था 385 किलोमीटर दूरी तय करके गांधी जी ने नमक कानून का विरोध किया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय प्रशासन सेवा का नाम परिवर्तन कर यानी बदल कर दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया? कौन से वर्ष? यह किया गया 1936 में। ऑप्शन भी हो जाएगा 1936 में कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड आरंभ किया था? सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था किसने किया था? तो यह किया था यूटीआई। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा यूटीआई ने दोस्तों सबसे पहले म्यूचुअल फंड शुरू किया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मिनी रत्न योजना का प्रारंभ कब से किया गया? मिनी रत्न योजना का जो शुरू किया गया आरंभ किया गया कब से किया गया? तो यह किया गया 1997 से। ऑप्शन डी हो जाएगा 1997 से किया गया।
अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया। हाइड्रोजन जो बम विकसित किया दोस्तों किसने किया, तो यह किया दोस्तों ध्यान रखिएगा एडवर्ड टेलर ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा एडवर्ड टेलर जो कि हाइड्रोजन बम विकसित किया, तो नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय लिखने की कला नहीं जानती है किसकी उक्ति, जो यह लाइन है भारतीय लिखने की कला नहीं जानती है किसने कहा था, तो यह कहा था मेगास्थनीज ने। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा मेगास्थनीज। ध्यान रखिएगा भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, तो नोट डाउन कीजिएगा, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का स्थापना कब किया गया। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का जो स्थापना किया गया यह किया गया 1987 में। ऑप्शन सी हो जाएगा 1987 में किया गया। अगला क्वेश्चन है पुरुष पूर्णिमा लिखित में से किसका दूसरा नाम, जो पुरुष पूर्णिमा है इन ऑप्शन में से किसका दूसरा नाम है, तो हो जाएगा पेशावर का दूसरा नाम पुरुष पूर्णिमा है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा पेशावर। अगला क्वेश्चन है भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया। भारत में जो निजी क्षेत्र में जो पहला रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया बेंगलुरु में। ऑप्शन यहाँ पे सी डी हो जाएगा बेंगलुरु। ध्यान रखिएगा आप लोग, पहला निजी क्षेत्र में रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया, तो नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था। कौन से युग में दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था, तो यह था गुप्त युग में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा गुप्त काल। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन थे। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जो पुस्तक के लेखक थे यह थे लुई फिशर। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा लुई फिशर। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था। महात्मा गांधी जो भारत में पहला जनभाषण दिया था दोस्तों कहाँ पर दिया था, तो यह दिया था चंपारण में। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा चंपारण में पहला जनभाषण दिया था महात्मा गांधी जी। नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित। जो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है यह स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन है नई दिल्ली का करेक्ट आंसर भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया। कौन से विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, तो यह किया था मेगास्थनीज ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मेगास्थनीज। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले जल राशि है। कौन सी जल राशि है दोस्तों भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले, तो हो जाएगा यहाँ पे पाक जल संधि जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन भी हो जाएगा पाक जल संधि। अगला क्वेश्चन है ललित कला एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर। जो ललित कला एकेडमी का मुख्यालय है कहाँ पर है, यह नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा नई दिल्ली जो कि बना था 1954 में, तो नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा 1954। अगला क्वेश्चन आ रहा है किसकी विफलता के बाद स्वराज्य पार्टी बनाई गई। जो स्वराज्य पार्टी बनाई गई किसकी विफलता के बाद, तो यह बनाई गई असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। कितने बार दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए महात्मा गांधी जी, तो यह चुने गए थे एक बार। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा एक बार ही चुने गए थे कांग्रेस के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है विंग्स गांधी पुस्तक को किसने लिखा था। जो विंग्स गांधी पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों, तो यह लिखा गया था पारो आनंद के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा पारो आनंद के द्वारा विंग्स गांधी पुस्तक को लिखा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह को फांसी की सजा कब दे दी गई। भगत सिंह को जो फांसी की सजा दी गई कब दी गई, तो यह दिया गया 1931 में। ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और आप लोग इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। जो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन हुआ था लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा लखनऊ। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल कौन से थे। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले जो दल थे कौन से थे, तो हो जाएगा जस्टिस पार्टी जो कि साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा जस्टिस पार्टी। अगला क्वेश्चन है भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की। जो भूतपूर्व संसद सदस्यों की जो पेंशन व्यवस्था है कब से शुरू किया गया, कब से लागू किया गया, तो यह किया गया 1976 से। ऑप्शन डी हो जाएगा 1976 से। अगला क्वेश्चन है किस काल के लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। चित्राक्षर लिपि दोस्तों कौन से काल को लिपि के कहते हैं, यह कहते हैं सिंधु काल के लिपि को दोस्तों चित्राक्षर लिपि कहते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली। जो पहली जो विद्युत यानी इलेक्ट्रिक ट्रेन भारत में चली दोस्तों कौन से वर्ष चली, तो हो जाएगा 3 फरवरी 1925 में पहली बार दोस्तों इलेक्ट्रिक ट्रेन चली भारत में, तो ध्यान रखिएगा 3 फरवरी 1925 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार दोस्तों भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। कौन से द्वीप का अंग था दोस्तों भारतवर्ष, यह था जम्बू द्वीप का अंग। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा जम्बू द्वीप का अंग था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है
संविधान के 8वीं अनुसूची में मुल्क कितनी भाषाएं शामिल है? 8वीं अनुसूची में भाषाएं जो शामिल है 22 भाषाएं शामिल है। ऑप्शन ए हो जाएगा 22 भाषाएं। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है टाटा इंस्टीट्यूट्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित? जो टाटा इंस्टीट्यूट्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है कहाँ पर है? तो यह मुंबई में है। ऑप्शन ए पे हो जाएगा मुंबई। ध्यान रखिएगा, टाटा इंस्टीट्यूट्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? कौन से संशोधन के तहत दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ऐसी कौन सी अक्षांश रेखा जो कि भारत के बीच से होकर गुजरती है? तो हो जाएगा कर्क रेखा, जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन हो जाएगा कर्क रेखा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर है? जो इंदिरा पॉइंट है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? भारत का दक्षिण के स्थान है दोस्तों इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ पर है? तो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आदम ब्रिज किन दो देशों के मध्य स्थित है? कौन से दो देशों के बीच में दोस्तों आदम ब्रिज स्थित है? तो हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच में दोस्तों आदम ब्रिज स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का जो नारा दिया था यह दिया था महात्मा गांधी जी। ऑप्शन बी हो जाएगा महात्मा गांधी, जो कि भारत छोड़ो का नारा दिया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब? जो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1875 में। ऑप्शन से हो जाएगा 1875 में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? किसके विकास में दोस्तों? तो हो जाएगा खड़ी बोली के विकास में दोस्तों अग्रणी भूमिका निभाई थी। किसने दोस्तों? तो अमीर खुसरो ने। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है दोस्तों यूटीआई। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यूटीआई। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इलाहाबाद नैनी के मध्य हुई थी। तो ध्यान रखना, ऑप्शन डी हो जाएगा इलाहाबाद से नैनी के बीच में हुई थी प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई थी? कौन से दौरान दोस्तों कोठारी कमीशन की स्थापना किया गया था? तो यह किया गया था 1964 से लेकर 66 के दौरान। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1964 से 66 के दौरान कोठारी कमीशन की स्थापना किया गया था। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग कब? जो लंदन में दूसरा जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था इसमें जो पहली बार भाग लिया था भारत कब लिया था? तो यह लिया था 1934 में। ऑप्शन से हो जाएगा 1934। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या कितनी? वर्तमान में जो राष्ट्रमंडल देशों की संख्या है 53। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 53। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया था यह किया था करेक्ट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन ए पर डी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है जम्मू कश्मीर राज्य पूर्ण गठन अधिनियम कब लागू किया गया? जो जम्मू कश्मीर राज्य पूर्ण गठन अधिनियम लागू किया गया 2019 में। ऑप्शन से हो जाएगा 2019। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? कौन से झील पर दोस्तों एकमात्र तैरता डाकघर स्थित है? तो हो जाएगा डल झील पर। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा डल झील। ध्यान रखिएगा, तैरता हुआ डाकघर स्थित है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे ये लौटे थे 9 जनवरी 1915 में लौटे थे। नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? जो दिल्ली भारत की राजधानी बनी दोस्तों ये कब बनी? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कॉमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।